भूपेंद्र सारण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र सारण पिछले पेपर लीक का मास्टरमाइंड, काफी समय से इसे तलाशा जा रहा था। आखिरकार पुलिस उस तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, कड़ियां कहीं जुड़ रही थी लेकिन मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच रही थी। उस पर दबाव बनाने के लिए कार्रवाइयां भी की गई, उसकी संपत्ति पर भी कार्रवाइयां हुई, लेकिन भूपेंद्र सारण तब भी पकड़ में नहीं आ रहा था। सरकार भी लगातार विपक्ष के निशाने पर थी कि अगर आप कार्रवाइयां कर रहे हैं तो कहां है मास्टरमाइंड। आखिरकार पुलिस ने सारी कड़ियां जोड़ी और भूपेंद्र सारण तक न केवल पहुंच बनाई बल्कि उसे सलाखों के पीछे भी पहुंचाया है। भूपेंद्र सारण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसओजी ने जानकारी मिल रही है कि बेंगलुरु से उसे गिरफ्तार किया है। देखिए, 1 लाख रुपए का इनाम उस पर घोषित किया गया था भूपेंद्र सारण पर। 1 लाख रुपए का इनामी जब शुरुआत में उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी तो पहले जालोर पुलिस की ओर से इनाम घोषित किया गया, फिर राजस्थान पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया और आखिरकार भूपेंद्र सारण तक एसओजी की टीम पहुंची है। एसओजी जो कि इस मामले की गहनता से जांच कर रही है, सारी कड़ियां जोड़ रही थी लेकिन भूपेंद्र सारण तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन अंततः कहते हैं ना, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। उसी पैटर्न पर समझ लीजिए कि आखिरकार भूपेंद्र सारण पकड़ा गया है। अब एसओजी उससे गहनता से पूछताछ करेगी। भूपेंद्र सारण जो कई काले धंधों को अंजाम दे रहा था, पेपर्स बनाना, सर्टिफिकेट्स बनाना, डिग्रियां बनाना नकली, अपने ही घरों में, अपने ही घर में, अपने ही परिवार के लोगों के साथ फर्जी गाड़ी गुजरात से खरीदी। लेकिन वो कहां था? देखिए, शुरुआत में ये कहा गया कि वो नेपाल भाग गया है, फिर हुआ हो सकता है कि उसने देश न छोड़ा हो, लेकिन अगर वो देश में ही है तो कहां है? आखिर उसे जमीन निकल गई या जमीन खा गई या आसमान निकल गया? उसे कोई ढूंढ नहीं पा रहा था। लेकिन आखिरकार एसओजी की टीम जो कि जांच कर रही थी, कड़ियां जोड़ रही थी, उन्हें उम्मीद थी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उस तक पहुंचेंगे, और उस तक पहुंच एसओजी ने बना ली। हालांकि उस पर दबाव डालने के लिए कई तरह की कार्रवाइयां भी साइमल्टेनियसली चल रही थी। उसकी संपत्ति पर कार्रवाई की गई, नोटिस जारी किए गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 1 लाख रुपए के जो इनामी था और जो लंबे समय से फरार चल रहा था पेपर लीक प्रकरण में भूपेंद्र सारण, उसको आज एसओजी की जो टीम ने वो गिरफ्तार कर लिया है। और इस पूरे मामले की जो सूचना थी, जोधपुर जो वेस्ट के जो एसपी है धर्मेंद्र सिंह, उनको सूचना मिली थी कि फरार चल रहा आरोपी भूपेंद्र सारण इस वक्त बेंगलुरु एयरपोर्ट पर है। उसके बाद में जो राजस्थान की पुलिस थी उसको एसओजी की सूचना दी गई। उसके बाद भूपेंद्र सारण को आज बेंगलुरु एयरपोर्ट से दबोच लिया गया और बताया जा रहा है कि जो भूपेंद्र सारण था वो यहाँ से कहीं एयरपोर्ट के फ्लाइट के जरिए कहीं भागने की फिराक में था। लेकिन अब जो है एसओजी की टीम जो भूपेंद्र सारण को लेकर के जयपुर के लिए रवाना हो गई है। इस पूरे मामले में एसओजी की बड़ी भूमिका सामने आई। वहीं पर राजस्थान कैडर के जो आईपीएस है जोश मोहन, वे भी इस वक्त बेंगलुरु में थे। तो आखिरकार राजस्थान पुलिस ने अपने ही कैडर के आईपीएस ऑफिसर से संपर्क किया, जिनकी मदद से इस 1 लाख रुपए की इनामी जो रीड पेपर लीक प्रकरण का जो मुख्य मास्टरमाइंड था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी देखिए, सवाल यही था कि उसने देश छोड़ा है या वो देश में ही है। आखिरकार वो देश में ही निकला, लेकिन उस तक पहुंच नहीं बन पा रही थी। आखिर ये ब्रेक थ्रू मिला कैसे? देखिए, अब तक की जानकारी में यही है कि पहले बताया जा रहा था कि ये लोग नेपाल भाग चुके हैं, लेकिन जिस तरह से एसओजी की टीम ने आज भूपेंद्र सारण को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, उससे साफ होगा कि ये लोग कहीं ना कहीं देश में छिपे हुए थे। लेकिन इस बीच में जोधपुर वेस्ट के जो एसपी धर्मेंद्र सिंह, उनको सूचना मिली, उनके मुखबिर से उनको जानकारी मिली कि जो फरार चल रहा जो आरोपी भूपेंद्र सारण है इस वक्त बेंगलुरु में है। और जब तकनीकी जांच के बाद में उसकी लोकेशन खंगाली गई तो सामने आया कि इस वक्त भूपेंद्र सारण बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ना, उसके फरार होने की आशंका है और फ्लाइट से बाहर भागने की आशंका में है। ऐसे में स्थानीय जो आईपीएस है जोश मोहन, उनकी मदद से आज उसको पकड़ा गया। तो फिलहाल ये बात साफ हो गई कि भूपेंद्र सारण जो है इस वक्त देश में ही था, कहीं ना कहीं छुपा हुआ था और उसको जयपुर लाने की जो कवायद है एसओजी की टीम ने शुरू कर दी है। उसके बाद जो गहनता से पूछताछ होगी, उसके बाद सामने आएगा कि पिछले 2 महीनों में भूपेंद्र सारण कहाँ गायब रहा। जी विष्णु, देखिए, सवाल यह भी है कि क्या वो जब फरार हुआ तो सीधे बेंगलुरु गया और वहीं किसी के साथ या किसी की कृपा के जरिए कहीं पर छुपा हुआ था, या फिर वो जगह जगह अपने ठिकाने लगातार बदल रहा था? इस तरह के सवालों के जवाब प्रेस वार्ता में सामने आ सकते हैं। कब हो सकती है वो अहम प्रेस वार्ता? देखिए, अभी ये जो पूरा मुकदमा था वो उदयपुर में दर्ज हुआ था और उदयपुर पुलिस को ही अपने मुकदमे में भूपेंद्र सारण, उसके अलावा जो सुरेश ढाका है जो कि कोचिंग संचालक था, और उस पर भी 1 लाख रुपए का इनाम जो है पुलिस मुख्यालय ने घोषित किया था।
तो अब भूपेंद्र सारण के सबसे पहले उसको जयपुर लाया जाएगा, उसके बाद में उदयपुर पुलिस की जो टीम है वो भूपेंद्र सारण से पूछताछ करेगी। उसके बाद उससे यह भी पड़ताल की जाएगी कि आखिरकार उसके साथ में जो फरार हुआ आरोपी है, कोचिंग संचालक है सुरेश ढाका, वो कहां पर है और ये लोग फरारी यानी जिस समय ये पेपर लीक प्रकरण हुआ था उसके बाद में किस तरह से किन लोगों ने इनको जयपुर से भागने में मदद की और उसके बाद में ये लोग देश में कहां छिपे या कहीं बाहर भी गए थे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि भूपेंद्र सारण पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, तो आखिरकार सुरेश ढाका जो है जल्द से जल्द हो सकता है कि उसकी गिरफ्तारी भी अब संभव हो। जी बिल्कुल, सुरेश ढाका तक भी अब पहुंचना देखना होगा कि कब तक पहुंच पाते हैं। लेकिन हमें ये भी विष्णु इस बात की तारीफ करनी होगी कि लगातार भूपेंद्र सारण पर दबाव बनाने के लिए तरह तरह की कार्रवाइयां साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड चलती रही ताकि वो घबराए और किसी तरह से गलती करे, और जैसे ही वो गलती करेगा उससे हम पकड़ लेंगे। ये जो टैक्टिक थी, ये जो रणनीति थी, ये काम आई। जो राजस्थान पुलिस की जो टेक्निक है ये काम आई। सबसे पहले इसमें जो अहम जो योगदान है वो रहा जोधपुर वेस्ट के एसपी धर्मेंद्र सिंह का, जिनको सूचना मिली थी कि 1 लाख का जो इनामी है भूपेंद्र सारण वो कहीं ना कहीं बेंगलुरु में है। इसके बाद में जोधपुर ग्रामीण की पुलिस टीम को एसओजी की टीम के साथ में बेंगलुरु भेजा गया। करीब 6 दिन तक पुलिस ने वहां पर कैंप किया और लगातार जो भूपेंद्र सारण था उसकी निगरानी की। आखिरकार जब भूपेंद्र सारण अपने बिल से बाहर निकला, नहीं जहां वो छिपा हुआ था वहां से वो बाहर निकला और जब वो बाहर भागने की आशंका फिराक में था और इसी आशंका में वो बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचा, तब जोधपुर ग्रामीण की पुलिस टीम ने एसओजी के साथ मिलकर के और भूपेंद्र सारण को धर दबोचा है। अब उसे जयपुर लाने के बाद में उदयपुर पुलिस को सौंपा जाएगा। तो सबसे बड़ा जो क्रेडिट जा रहा है वो जो है जोधपुर पुलिस की, जोधपुर ग्रामीण की पुलिस को, जिनकी सूचना पर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम आज पुलिस ने दिया है। और सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि पुलिस भूपेंद्र सारण की पूछताछ के बाद में सुरेश ढाका को भी गिरफ्तार कर ले। जी बिल्कुल विष्णु, मैं अपनी बात को थोड़ा सा और स्पेसिफिक करता हूं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने समय तक वो लोगों की निगाहों से बचा हुआ था या पुलिस के मुखबिर तंत्र से वो बचा हुआ था, लेकिन एकाएक उससे एक चूक हुई जिसकी वजह से वो नजर में आ गया। मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको भी याद होगा जिस तरह से भूपेंद्र सारण की प्रॉपर्टी पर कार्रवाइयां हुई, बुलडोजर लेकर टीमें पहुंची, नोटिस पर नोटिस जारी हुए, परिवार वालों पर भी लगातार दबाव बनाया गया। इससे चांसेस ये बन रहे थे कि भूपेंद्र सारण वो मिस्टेक करेगा कि वो नजर में आए और उसके बारे में कोई जानकारी मिले, और वो मिस्टेक आखिरकार भूपेंद्र सारण कर गया। बिल्कुल, जिस तरीके से बुलडोजर चलाए गए, लगातार दबाव बनाया गया, 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ, तो 1 लाख का जो इनाम था सबसे पहले 5 लाख का इनाम घोषित किया गया। बाद में उस पूरे इनाम को बढ़ा करके 1 लाख करने का मकसद भी राजस्थान पुलिस मुख्यालय का यही था। कहीं न कोई रुपयों के बड़ा रकम देख करके, इनामी राशि देख करके कोई न कोई भूपेंद्र सारण के बारे में सूचना जरूर से राजस्थान पुलिस तक पहुंचाएगा। और आखिरकार यही हुआ कि राजस्थान पुलिस की जो टेक्निक है वो काम आई, राजस्थान पुलिस की रणनीति काम आई। उसके अलावा एटीएस की जो टीम है, लगातार जो तकनीकी सेल से, टेक्निकल जो सेल है वो इनके मोबाइल नंबर को खंगाल रही थी, इनके रिश्तेदारों को खंगाल रही थी। उसके तरीके से टेक्निकल सेल के अलावा जो 1 लाख रुपए की जो बड़ी इनामी राशि है उसका लालच भी काम आया। और उसी की बात बिना पर राजस्थान पुलिस के जो जोधपुर वेस्ट के जो एसपी है उनको इसके बारे में मुखबिर से सूचना मिली। इसके बाद में राजस्थान की पुलिस ने एसओजी के साथ मिलकर के बेंगलुरु एयरपोर्ट से जो भूपेंद्र सारण को गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान कैडर के ही आईपीएस दोस्त मोहन जो कि जयपुर में रह चुके हैं, वे भी इस वक्त सीआईएसएफ बेंगलुरु में तैनात है। उनकी मदद भी राजस्थान पुलिस को मिली, जिसकी वजह से बहुत कम समय में सूचना मिलने पर भूपेंद्र सारण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी देखिए, इस तरह के संकेत दिए जा रहे थे, इस तरह की बातें की जा रही थी कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कह रही है जो सुरेश ढाका है, जो भूपेंद्र सारण है, वो फर्जी पासपोर्ट से एक देश से दूसरे देश में यात्रा कर रहे हैं, और इसीलिए राजस्थान पुलिस अपने स्तर पर और भी मदद की बात कर रही थी। लेकिन कहीं से ये जानकारी मिली कि राजस्थान पुलिस को सेंट्रल एजेंसियों से किसी तरह की मदद भी नहीं मिल पा रही है। देखिए, बिल्कुल, जब ये पीट प्रकरण आया था उसके बाद जब दोनों मास्टरमाइंड के नाम सामने आए, भूपेंद्र सारण का नाम सामने आया, सुरेश ढाका का नाम सामने आया, उसके बाद में यही आशंका जताई गई थी और मीडिया में रिपोर्ट्स में भी इसी तरह की बात सामने आई कि ये दोनों देश छोड़ करके नेपाल की तरफ भाग चुके हैं और इसीलिए इनके ऊपर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भूपेंद्र सारण पकड़ा गया, कि माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुरेश जो ढाका है वो भी कहीं देश में ही छुपा हुआ है और वो भी कहीं बेंगलुरु में। ऐसे में एक टीम जो है इस वक्त बेंगलुरु में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है अपने मुखबिरों के तंत्र के जरिए। सुरेश ढाका की तलाश इसकी भी तारीफ करनी होगी विष्णु। आप देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं मचाई गई। कोई हड़बड़ी मचाई जाती तो हो सकता है कि भूपेंद्र सारण उसका फायदा उठाकर भाग जाता। आराम से यहां से टीम भी पहुंची, हर एक चीज को सिंसियरली वहां की पुलिस के साथ मॉनिटर कर अंजाम तक पहुंचाया गया, हर एक स्टेप को देखा गया, हर एक बारीकी को समझा गया, और उसके बाद जब वो काफी वल्नरेबल हुआ उसको पकड़ लिया।
जी बिल्कुल, देखिए इस जो एक अपडेट और सामने आया वो ये कि राजस्थान की एसओजी की टीम ने जोधपुर ग्रामीण पुलिस के साथ मिलकर के जब भूपेंद्र सारण को बेंगलुरु एयरपोर्ट से पहुंचा तो उनके साथ में उदयपुर की जो टीम थी, चूंकि मुकदमा जो दर्ज हुआ था वो उदयपुर में ही था, पूरे केस की जो तफ्तीश थी वो उदयपुर में चल रही थी। ऐसे में उदयपुर की पुलिस टीम भी दोनों जोधपुर ग्रामीण और एसओजी के साथ में बेंगलुरु भेजी गई थी। 6 दिन तक वहां पे रेकी करने के बाद जब भूपेंद्र सारण पकड़ा गया तो अब जो एसओजी की टीम ने इस आरोपी 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी को, अब भूपेंद्र सारण को उदयपुर पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है और अब आरोपी को सीधे बेंगलुरु से उदयपुर लाने का जो कवायद शुक्रिया विष्णु, आप नजर बनाए रखें।